यार पता नहीं कितने सारे दिन हो गए हैं, हर दूसरे दिन मतलब बाजार या तो लाइफ टाइम हाई बना लेता है या लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दे देता है। बेयर्स की ना दुगदुगी बनी हुई है। ये मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 की। निफ्टी बैंक तो भाई साहब खतरनाक क्या चरित्र दिखा रहा है, भाई साहब गिरना शुरू हो गया। और निफ्टी 50 हर दिन या तो नया हाई या नई क्लोजिंग, आज भी नया हाई काट डाला, जिसके चलते बेयर्स बड़े दुखी हो गए, बड़े परेशान हैं और रो रो के ही गाना गा रहे हैं, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम नीचे आइए, भागते ही आप यूं जाएंगे तो हमारी लुट सब जाएगी, किस तरह हम कमाएंगे, किस तरह हम अब यहाँ कमाएंगे, आपको हमारी कसम नीचे आइए। भैया सारे बेयर्स बड़े दुखी है। अब उनकी आवाज़ अगर निफ्टी 50 सुन ली तो भाई साहब बेयर्स तो नाच उठेंगे, हम लुट जाएंगे, क्योंकि हम तो बुल टाइप नहीं है। वैसे तो अब मैं तो ईगल हूँ, बुल तो थोड़ा ईगल हूँ विद बुलिश बायसनेस कह सकते हो, ज़्यादा सोचे तो प्लस की तरफ ही होते हैं, पर बेयर्स की कभी ध्यान में रखो तो गॉन आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, ईगल दोनों ईगल। लेट्स बी क्लियर भाई। बाकी आप मुझे बताओ यार, ये दिसंबर तक निफ्टी 50 क्या पीक बना सकता है, क्योंकि मैं एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ जिसके चलते मुझे जानना ज़रूरी है, एक एस्टीमेट लगाना जरूरी है कितना पीक बन सकता है निफ्टी 50 का इस दिसंबर तक। आप अपने विचार बहुमूल्य वाले कमेंट में लिख डालो डार्लिंग, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। क्या आप भी शेयर बाज़ार में एफएनओ की बारीकियाँ और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ सीखना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं किस तरह से मैं कैश मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ? अगर हाँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसके लिए आप मेरी टीम को 70 11 323 077 70 11 323 077 पर कॉल करें, या आप मेरे स्टूडेंट यूट्यूब पर भी मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं बेटा, कि मैं कोई टिप नहीं देता हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मैं केवल वीडियोस और डेमोज़ के द्वारा आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सिखाता हूं। अगर कोई मेरे से पूछता भी है कि क्या सर हम ये शेयर ख़रीद लें, क्या ये शेयर बेच दें, तो मेरा स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि बेटा आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फ़ैसला लें, किसी के कहने से ना करें, अपने आप को समझे, अपनी रिसर्च करें। बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के ट्रेड ऐसे कॉपी नहीं करें। हाँ, लोगों से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर काम तो हमें अपनी एबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए। अपने रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को समझें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करें। अगर ये सब करने में आपको दिक्कत आती है, रिस्क को समझने में, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें। किसी को आँख मीच कर कॉपी करने से सदा नुकसान ही होता है। तो इसलिए सदा पहले सीखें, रिस्क समझें, कितना घाटा हो सकता है, कैसे घाटे से निकला जाता है। जब सब चीज़ें समझ में आ जाएं, देखें आपको सूट करता है तो फिर कोई ट्रेड करें। सदा अपने हिसाब से ट्रेड करें, दूसरे के कहने के हिसाब से कभी ना करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज वीडियो लेट हो गई। वीडियो लेट इसलिए हो गई कि आज मेरा जन्मदिन है, बर्थडे है, जिसके चलते मैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने चला गया था। मैंने कहा इससे अच्छा मौका क्या होगा, प्रभु की शरण में जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। मैं पहले कभी गया नहीं था, आज गया, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। आत्मा का कहते हैं तृप्ति हो गई, प्रभु के दर्शन किए, मज़ेदार किए। तो मैंने कहा भाई जन्मदिन के उपलक्ष्य पे चलते हैं, मंदिर जाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद लेंगे, प्रभु की कृपा लेंगे, तो जो है सब काम अच्छे चल रहे हैं और अच्छे चलेंगे, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा बहुत ज़रूरी है। तो उसके चलते अभी जस्ट लौटा, तो फिर मैंने मैडम ने डाटा तैयार किया, तो अभी थोड़ा लेट हो गया था जाते हुए। सुबह आज ट्रेड्स बहुत सारे किए ना, आज बहुत ज़्यादा ट्रेड किए। आज बाज़ार जो थोड़ा सा मामला ढीला कर रहा था, जिसके चलते बहुत ट्रेड किया, आज बहुत ट्रेड किया। वन ऑफ दी कई कंपनियों मेरा रडार पे थी, मैंने उनमें शेयर ख़रीदे, कई पुट्टे बेची, कई कॉले बेची। आजकल मैं स्ट्रैटेजी पे लगाऊँ कि अगर बाज़ार गिर जाए तो भी मुनाफा हो, बढ़ जाए तो अच्छा मुनाफा में सदा ही होता है, पर गिरने पे क्या होता है, कई बार आदमी फंस जाता है। तो गिरने पे फंसते हैं तो उसकी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है,
यानी नीचे की पुट्टे खरीदनी पड़ती हैं। पुट्टे खरीदनी पड़ती है तो नुकसान ही होता है, मान लो 10 लाख की पुट्टे खरीद ली, अब बाजार गिरा ही नहीं तो 10 लाख वेस्ट हो जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी को इस तरह से बनाना है कि वो 10 लाख वेस्ट ना हो, वो कवर हो जाए। वो सब चीज़ों पे मैं कार्य कर रहा था और जिसको मैं इस वक्त परिपूर्ण कर पा रहा हूँ, ये सब प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा, आपकी शुभकामनाएं। तो इसके चलते बहुत सारे ट्रेड करने पड़ते हैं, इधर भी उधर भी, कॉल पुट सभी में काम करना पड़ता है। उसी के ऊपर मैं आजकल काम कर रहा था। तो इसलिए क्या सुबह जल्दी नहीं निकले, थोड़ा लेट निकले, 12-1 बजे के आसपास निकले थे, 11:30-12 निकले थे, 12 बजे निकले और अपना 8, सवा 8, 8:30 तक आ गए घर पे दर्शन करके। सब प्रभु की लीला है, सब प्रभु की कृपा है और आपकी शुभकामनाएं। पर आज कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो पाई। जाते वक्त मैडम ने ड्राइव की गाड़ी, अपनी ग्रैंड चिरोकी, मुंबई एक्सप्रेसवे से गए थे, फर्स्ट क्लास 115 पे मैडम ने गाड़ी चलाई और मैं उस दौरान ट्रेड करता रहा। लगभग 3:30 बजे पहुँचे मंदिर जी में, वहाँ प्रभु के दर्शन किए, फिर वापसी में मैंने गाड़ी चलाई। तो जाते वक्त मुझे इतने ट्रेड करने पड़े, मैडम कहती आप ही, मैं गाड़ी चलाती हूँ, आप ही ट्रेड कर लो, आपके ट्रेड मैं नहीं कर सकती, इतने सारे ट्रेड कर रहे हो आप। तो उसके चलते जो है ना, आज आनंद तो बड़ा आया और आज प्रभु की छत्र छाया में सारे ट्रेड किए हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये ट्रेड आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़ा मुनाफा कराएंगे। तो आपने आज वैसे क्या किया? आज सबसे पहले मुबारकबाद भी दे दूँ कि आज बाजार ने फिर नया लाइफ टाइम हाई बनाया, 24,200 के पार। अच्छा ये बताओ डार्लिंग, आपको क्या लग रहा है बाजार 26 काटेगा दिसंबर तक? दिसंबर तक क्या काट सकता है हायर लेवल, हाईएस्ट लेवल? 25, 25.5, 24.5, 26, 26.5, 27, क्या काट सकता है दिसंबर तक? अपने विचार कमेंट में लिख डालो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि देखते हैं बाजार में आज किस तरह के इंडिकेटर्स हैं जो बाजार में पंगे खड़े कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, ग्रीड बढ़ता जा रहा है, फिर 73 के पार हो गया। एक्सट्रीम ग्रीड है, डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर, आज नहीं कर पाया पर मैं कैसे भी, ओए होए होए ऐसे भी, हाँ वो तेरी, ये नेगेटिव है। US डॉलर इंडेक्स जो है बढ़ता जा रहा है, क्रूड नेगेटिव बढ़ता जा रहा है। US डॉलर ने थोड़ा ऊपर का डाटा काटो यार, वो नीचे ना डाटा की जगह कम पड़ रही है बीच में से ना, ये थोड़ा छोटा कर दो फ़ोन। US डॉलर INR भी हायर साइड पर, और ये बढ़ना शुरू हो गया यार कुछ। आपका 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड तो सारे नेगेटिव ही है इंटरनेशनल इंडिकेटर। ओ तेरी की FIs ने तो कांड कर डाला। 2,000 करोड़ की कैश सेगमेंट में, इंडेक्स फ्यूचर में 250 के आसपास और 5,000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली करी 7308 करोड़ की। वो तो भला हो FIs का, DIs का हल्का ही माल खरीदा है 648, 1351 करोड़ का माल गिरा, जिसके चलते बाजार ढीला हुआ। अभी भी अगर आप लॉन्ग देखेंगे, स्टॉक की लॉन्ग भी हायर साइड पर है और फ्यूचर्स की लॉन्ग भी हायर साइड पर है। थोड़ा नहीं डेटा ना आपको थोड़ा काटना पड़ेगा बीच का, थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। सारे इंडाइसेस गिरे हुए थे, सारे इंडेक्स सारे। अब सबसे बड़ी गिरावट देखो किसमें, मिड कैप 100, निफ्टी बैंक, मिड कैप 50 सबसे ज़्यादा इसमें, और स्मॉल कैप 50। इंडिया विक्स भी हल्का सा ढीला हुआ है, सारे इंडाइसेस गिरे हुए थे। पोर्टफोलियो में भी गिरावट आई, बड़ी भयानक गिरावट नहीं थी, पर अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो वो बैलेंस्ड है। 1195 बढ़े हैं और 1161 गिरे। वो एक गोदरेज प्रॉपर्टी, यार ये मदरसन का बड़ा दुख होता है। मेरे ना मैडम के सामने बैठी एकदम गुस्सा करेंगी बाद में। 9,000 शेयर बिक गए मदरसन के 150 की रेंज में, साला 202 हो गया आज। हालांकि पड़े हैं मेरे पास 13-14 शेयर अभी पड़े होंगे, पर दिल तो देखो डार्लिंग ख़राब होता ही है। सस्ता माल कट गया, लार्सन भाग गया, दीपक नाइट्रेट भाग गया, और गिरने वालों में JK सीमेंट, श्रीराम फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, कैनफिन होम्स। वोडाफोन बाजारा आज बड़ा गिरा है। आज वोडाफोन के ना कपड़े फाड़ दिए, चीर हरण कर दिया। और निफ्टी 50 की बात करूँ तो 18 पॉइंट हल्का सा गिरा, 0.08% गिरकर बंद हुआ। 21 एडवांस, 29 डिक्लाइन। 24,141 पे बंद हुआ था, 24,228 पे खुला और खुलते ही भागा। और फिर एक बार यहाँ पर 2 बार पीक टेस्ट करी 24,236 की, वो लाइफ टाइम हाई था। फिर थोड़ा ढीला पड़ गया, फिर ऊपर चढ़ा, फिर थोड़ा ढीला पड़ा। बॉटम आज बनाया था 24,056 का, ये मिड ऑफ द सेशन में बनाया था। और फिर 24,123 पर बंद हुआ, 18 पॉइंट गिर कर। और आज जो कमाल दिखा रहे थे सबसे आगे लार्सन, विप्रो, इन्फोसिस, HDFC बैंक, TCS,
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में बड़े दिनों के बाद आया कुछ करंट आज, यही कहना पड़ेगा, कुछ करंट आज आया है। फिर श्रीराम फाइनेंस मरा हुआ था, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा, टाटा मोटर की तो आज लंका लगा दी यार, 2 दिन चढ़ा था फिर आज ढीला कर दिया। SBI, इंडसइंड बैंक, HDFC लाइफ। अगर मैं ना इसमें फंसा हुआ हूँ, बहुत शेयर है, इसमें फंसा हुआ हूँ, बहुत शेयर है, इसमें फंसा हुआ हूँ, बहुत शेयर है, क्या करूँ यार, ये 3 स्टॉक्स का समझ नहीं आ रहा, मेरे डार्लिंग है ये। HDFC लाइफ में तो काम छोड़ दिया है मैंने, इंडसइंड बैंक और टाटा मोटर में करता रहता हूँ। देखो आज भी बाजार ने लाइफ टाइम हाई बनाया, पर लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग नहीं दी, वो कल दी थी, पर लाइफ टाइम हाई आज जरूर खड़ा किया। कैंडल मजबूत है पर लाल है। लाल का मतलब ये होता है कि सुबह जोश के साथ खुला, फिर जोश बेयर्स ने ठंडा कर दिया, नीचे ले आया इसको। हालांकि कैंडल अभी ऊपर की तरफ है तो कोई कमी नहीं है कैंडल के अंदर, पोजीशन सही है, लोकेशन सही है, कैंडल लाल है, सुपर ट्रेंड बुलिश है, मूविंग एवरेज सही है, MACD चार्ट पॉजिटिव है और RSI भी अच्छा 70 के लपेटे का है। अब अगर आप देखोगे ना बाजार के अंदर 24,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है। अब कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी देखने के वाला माहौल होगा। यहाँ पर पुट रेटिंग कम हुई है और यहाँ कॉल रेटिंग भी कम हुई है। 25,000 पे कॉल रेटिंग कम हुई है, पुट रेटिंग फ्लैट है और मैक्सिमम पेन 25,000 पे है। तो डेटा कोई कंड्यूसिव सा नहीं है, यही कह सकता हूँ। नीचे में 24 और ऊपर में 25 और नीचे में और सेफ जाना है तो 23,900, और ज़्यादा सेफ होना तो 23,800। बड़ी रेंज जो आती है 23,800 से लेकर 25,000 की आती है अगले 2 दिन के लिए। 23,800 से 25,000, 200 पॉइंट की रेंज है जिसमें बाजार घूम सकता है। अच्छा मंथली वाला देखते हैं तो मंथली में देखो इंप्रूवमेंट हुई है। 24,000 एक ऐसा लेवल आ गया है जहाँ पे कॉल रेटिंग पुट रेटिंग दोनों हाईएस्ट और मैक्सिमम पेन भी यही है। सेकंड हाईएस्ट पेन 23,500 है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बाजार 23,500 से 24 के बीच में नज़र आ रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में जो सेकंड हाईएस्ट है वो ऊपर की तरफ चला जाए, फिर बेटर हो जाए। PCR अभी भी वीकली वाला लाइट है, मंथली वाला फुल टॉस तेज है, ओवरबॉट है, पर वीकली वाला लाइट है। अब निफ्टी बैंक की बात करूँ तो वो काफ़ी गिरा आज 0.77। अब कल एक्सपायरी है, देखते हैं कल इसका धुआंधार। एक शेयर HDFC बैंक की होगा साला जो चढ़ा हुआ था, बाकी 11 गिरे हुए थे। 52,574 पे बंद हुआ, 52,793 पे खुला और खुलते ही पीक बनाया 52,828 का, फिर नीचे आ गया थोड़ा, फिर नीचे आ गया टिंगा, फिर नीचे आ गया, फिर यही घूमता रहा। 51,996 यहाँ पे बॉटम बनाया, पर अच्छी बात ये क्लोजिंग 52,000 के ऊपर दी है, 52,158 पर। देखा HDFC बैंक चाहो तो बाकी सब लुढ़के पुड़के, और सबसे ज़्यादा लुढ़कने वाला शेयर था IDFC फर्स्ट। इसकी तो लुंगी खोल दी साला, एक फ्यूचर ले रखा, मुझे अच्छा नुकसान हो रहा है इसमें। बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक, SBI, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। देखो मेरा किस किस में इंटरेस्ट है, मेरा इसमें बहुत इंटरेस्ट है, मेरा इसमें बहुत है, इसमें बहुत है, इसमें भी है, इसमें बहुत है मेरा इंटरेस्ट, और कोई में खास नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। 5 बैंकों में 10 में से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब इसकी कैंडल तो यार ये तो ए शेप फॉल ही बनाने पे तुली हुई है, और आज बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है। आज की कैंडल कल की कैंडल को अपने आवेश में ले चुकी है हर तरीके से, और बियरिश क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर खत्म हो रहा है, RSI गिर रहा है। तो निफ्टी बैंक तो भाई निफ्टी 50 के मुकाबले कमज़ोर है, अभी तक का डाटा है। अब कल देखते हैं कल क्या कांड होता है। अभी 53,000 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है, बड़ी भी है, 52,500 पे भी बड़ी है, 52,000 पे भी बड़ी है, और इन सब लेवल्स पे अगर आप देखोगे 52,500 पे पुट राइटिंग कम हुई है, 52,000 पे बड़ी है, और 53,000 पे पुट राइटिंग कम हुई है। तो 52,000 से लेकर 53,000 के बीच बाजार इस वक्त कल एक्सपायरी के दिन नज़र आ रहा है। बहुत हल्का है PCR, जिसके चलते बाजार कल खींच के कॉल राइटर्स के कपड़े फाड़ सकता है। मंथली PCR ठीक है, हायर साइड पे। मैंने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, 3 फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी लगाई, 2 एग्रेसिव पुट बेची, 3 निफ्टी में पोजीशन बनाई है, 6 सेफ पुट बेची है, 4 सेफ कॉल बेची है, 11 बार कैश सेगमेंट में आज खरीदारी करी है और हाथ जोड़ दिए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि वोलेटिलिटी को सलाम। शेयर बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है, निफ्टी बैंक मजबूत नहीं है, निफ्टी 50 मजबूत है। बाकी तो यार बाद में पता चलेगा। अगर आप भी सीखना चाहें, मेरे व्हाट्सएप स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन करिए मेरी टीम को 7011-323-077 पर, 7011-323-077। डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।
शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।